आज जो मीटिंग है इसको टाइटल दिया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो थोड़ा सा बुद्ध के संबंध में चर्चा करेंगे, थोड़ा अपनी बात करेंगे। जब हम सुनते हैं बुद्ध ये शब्द तो हमें लगता है गौतम बुद्ध, लेकिन ओशो कहते हैं बुद्ध जो संबोधन है ये बहुत पुराना है, गौतम बुद्ध से भी पुराना है संबोधन। बुद्ध का अर्थ ओशो समझाते हैं वह जो जाग गया, जागा हुआ। और थोड़ा सा अगर हम ख्याल करें बुद्ध शब्द पर तो हमें ख्याल में आ जाएगा कि बुद्ध जो है वह शब्द बना है बोध से। बोध यानी अवेयरनेस। तो जो बोध से भरा हुआ वह बुद्ध, जो बोध से वंचित वह बुद्धू। फर्क ख्याल में आ गया? जो अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से भरा हुआ जीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, वह बुद्ध। और जो अवेयरनेस को गवा चुका वह बुद्धू। तो एक तो हम सबको तय कर लेना है कि हम बुद्ध हैं या बुद्धू हैं। और जो साधक है उसके लिए बुद्धू और बुद्ध के बीच की एक और संभावना वो है अबोध। जो अभी बोध को खोज रहा है, जो बोध को एक्सप्लोर कर रहा है, जो धीरे धीरे और जागरूक और अवेयरनेस में जीने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम कहें बुद्धम शरणम गच्छामि तो ख्याल रखना यह जो नमन का भाव है, यह जो झुकने का भाव है, यह केवल और केवल गौतम बुद्ध के लिए नहीं है। ये जो झुकने का भाव है वो आज तक जितने बुद्ध हुए जगत में उन सब के लिए है। अब जो जागा वह बुद्ध। तो जो जागा है तो अनेक 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 ऐसे लोगों का अवतरण हुआ है जो जागे। और बड़ी संभावना है कि हम सब भी जाग सकते हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, यह उनकी शरण, उनको नमन जो कभी अतीत में जागे, जो वर्तमान में जागे हुए इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, या जो भविष्य में कभी भी जागने वाले हैं। तो इट इज gratitude towards all the past, present, and future Buddhas. A gratitude to all Buddhas, to all the awakened ones. And it is also a prayer. Please take me, accept me at your feet. Why accept me at your feet? So that I may also awaken, so that I may also come out of my dream world. बुद्ध ने जो मार्ग दिया उस मार्ग के पहले बुद्ध ने एक भूमिका बनाई, एक बेस हमें दिया। वो जो बेस है वह जाना जाता है आर्य सत्य के माध्यम से। 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने कहे। उन्हें अंग्रेजी में कहो तो द 4 नोबल ट्रुथ्स, उनकी चर्चा गौतम बुद्ध ने की। थोड़ा बहुत ब्रीफ में कभी हमने पहले भी इसे टच किया है, कभी किसी प्रोग्राम में इसको बहुत डिटेल में भी लिया है, लेकिन आज एज ए रिमाइंडर फिर थोड़ा सा मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो 4 आर्य सत्य क्या है। पहला आर्य सत्य बुद्ध की जो तरफ से दिया गया है वह है कि जीवन दुख है। दुख है। सच तो ये भी मत कहो कि जीवन दुख है, यह भी गलत ट्रांसलेशन हो जाएगा। सिर्फ इतना कि दुख है। तो आप खोजो क्या दुख है या नहीं है। अगर लगता है नहीं है तो ख्याल रखना भी इतना भी बोध नहीं है भीतर कि हम दुख के प्रति भी जाग सके।
दो शब्द हैं, एक है दुख और एक है सुख। दुख का अर्थ है मैं बुरा सपना देख रहा हूं, और सुख का अर्थ है मैं मीठा सपना देख रहा हूं। और दुख का बोध तभी होगा जब उस सपने में भी थोड़ा सा नींद से जागना हो, थोड़ी थोड़ी तो नींद खुले, तब ही दुख स्वप्न से हम परिचित होते हैं कि यह भयानक या दुखदायी स्वप्न चल रहा है। आपने कभी नोटिस किया होगा कोई डरावना सपना और कोई दुखदायी सपना, और उस सपने में आपको पता पड़ने लग जाता है कि ये एक्चुअली है तो सपना, लेकिन आपको उस सपने से बाहर निकलने का कोई उपाय ख्याल में नहीं आता। You know perfectly well, even in your dream, that it is a dream, but you don't know how to get out of that dream, which means there is at least some awareness. If you are totally engrossed in the dream, there is no awareness also. Then you will say life is imprisonment, life is sadness. You will not be able to watch this sadness, this misery from a distance. दूर से नहीं देख पाएंगे हम कि हाँ दुख है। आपको लगेगा ये जीवन का ढंग है, बस दिस इज हाउ लाइफ इज, this is how everybody else is living, this is how I'm living, and there is nothing to be done about it. This is how it is. This is pseudo acceptance, and this acceptance comes from the very fact that there is no awareness. तो दुख है यह बोध भी तभी होगा जब थोड़ी जागरूकता होगी, उसके पहले यह बोध नहीं हो सकता। और दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख तो यही है कि मैं स्वयं को भी नहीं जानता। द ग्रेटेस्ट मिजरी ऑफ ऑल, आई डोंट इवन नो माई सेल्फ। आई सीम टू नो so many things about the world. I seem to know so many things about people around me. I seem to know so many things about almost everything. And even the things I don't know, I pretend that I know. You know that, na? The hardest thing to say is, I don't know. आप किसी को रास्ते पूछ लीजिए, वो कभी ये नहीं कह सकता सीधे सीधे कि मुझे नहीं पता, अनलेस कि वो बोर्ड है और आपसे बात ही नहीं करना चाहता, वो बिजी है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, जाओ। लेकिन अगर किसी के पास समय है और आप उससे पूछते हो कि मुझे वहाँ जाना है, आपको मालूम है क्या, वो प्रिटेंड करता है सोचने का, अच्छा ऐसा वैसा उधर उधर। फिर आपको पूछेगा अच्छा प्रॉपर एड्रेस क्या है, और फिर आप उसको बताओगे, और फिर थोड़ी देर बाद वो विचार करेगा, फिर बोलेगा आप ऐसा करो उधर जाके आगे पूछ लो। इट इज सो डिफिकल्ट टू से आई डोंट नो, सो वी प्रिटेंड टू नो। बोध से जब थोड़ा भी हम भरेंगे, तभी हमें अपने दुख का स्मरण आएगा। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा दुख कि मैं स्वयं को नहीं जानता। वी कैरी ऑल दीज डेफिनेशंस अराउंड अस, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई एम, एंड वी सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दोस, बट डू वी रियली नो आवरसेल्व्स? Yes, we know our name. Yes, we know something about our parents. Yes, we know that we have gone to a certain school, to a certain college, whom I belong to, whom I know, whom I love, whom I hate. All that I know, yes, but do I truly know myself? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पत्नी है, ये पति है, ये सब हम जानते हैं। ये हाँ मैं जॉब करता हूँ, ये मेरा काम है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है। एवरीथिंग अराउंड वी नो, और लेट्स से वी सीम टू नो, बट वी डोंट नो आवरसेल्व्स। This is the biggest misery of all. When Gautam Buddha says,
there is misery. It doesn't mean that you don't have enough food, or you don't have enough clothes, or you don't have a better job or better relationships. No, he's not talking about those miseries. He's not talking about that dukkha. He's talking about a higher misery. The real misery. The real misery is not knowing our true selves. तो फर्स्ट नोबल ट्रुथ, पहला आर्य सत्य दुख है. देर इज मिजरी. And then the second noble truth that Gautam Buddha says, it is dukh ke karan hai. There is a cause for the misery. Now you may say दुख है तो दुख के कारण है. बिल्कुल, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पर क्या सच में हम ये जानते हैं? जानने के नाम पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ दुख है और मुझे दुखी करने वाला वो है. इट इज अ ब्लेम गेम दैट वी नो. छोटे छोटे दुख जीवन के, जो वो भी हकीकत में अधिकांशता 99% हमने क्रिएट किए होते हैं, लेकिन फिर भी हम इशारा करते हैं सदा किसी दूसरे की ओर कि वो है मेरे दुख का कारण, वो है मेरे दुख का कारण, वो है मेरे दुख का कारण. तो दुख का कारण कोई और है नहीं. पहली बात, गौतम बुद्ध रोटी कपड़ा मकान संबंध इन दुखों की बात ही नहीं कर रहे हैं. He is talking about something much bigger, much higher. वो सिर्फ और सिर्फ इस दुख की बात कर रहे हैं. ये कितने दुख की बात है कि मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, बोलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, पूरा जीवन व्यतीत करता हूँ बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ. मुझे पता ही नहीं मेरा सत्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ. Who am I? और फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है. देयर इज अ कॉज फॉर दिस मिजरी. तो वो कॉज क्या है? थोड़ा सा मैं, जितना मुझे समझ में आता है, मैं आपसे शेयर करूं. कॉज केवल एक ही है, वह है कि हम सदा औरों में उलझे, हम सदा दूसरे में उलझे, अपनी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया. We don't look at ourselves. We never turn in. We are always out. We are always engrossed with others, involved, interacting, doing this, doing that. Even in our free time, we are interacting with others. And now those others may be things, others may be people, others may be our dreams, our thoughts, our emotions. But we are constantly involved with the others. This being involved with others is the cause of the misery, because we do not have any time for ourselves. We do not look within. We do not look at our reality. We do not even want to see, because it is scary. When we look inside, the first things that we encounter are the six enemies. Shatripo, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Irsha, Dvesh. Where are they born? How are they born? Out of unawareness. अबोध की अवस्था में से, बिना होश में से ये सारे शत्रु उत्पन्न होते हैं. बोध, awareness, is like the sunlight. When the sun comes up, that is the time when all the darkness disappears. But if the sun is missing, there is darkness, and in darkness, there are all kinds of creatures that start to lurk all around. So, the cause of misery is, the cause of darkness is that there is awareness that is missing. What kind of awareness? Self awareness. स्वयं का बोध नहीं है. We are aware about everything around us. We are aware of what is happening outside of us, but we are not aware of what is happening inside, and we are absolutely not aware what is beyond
what is happening inside. When I say what is happening inside, all I want to say is inside, when we turn in, when we first start to become aware of, we become aware of our thoughts, our emotions, our anger, our attachments, our frustrations, insecurities, fears, greed, all sorts of desires, and it is very painful. We do not want to look beyond that. So, the first what we see inside is what is happening inside. All these waves of desires, of fear, of frustrations, all those. And then, beyond all that is happening, beyond all the waves, is hiding our true self. When the waves disappear, we may encounter that which is beyond the waves. So there is dukh, misery, and the misery is not knowing my swarup, my true self. And there is a cause for misery. The cause is I am always engrossed in that which is outside, in that which is away from me, in that which we can say the other. That is why Jean Paul Sartre, he says, the other is hell. The other is hell does not mean your husband is hell, or your wife is hell, or your mother in law is hell, or your kids are hell, or your neighbors are hell. No, it is our being engrossed in the other the whole time, 24 by 7. That is what creates hell for all of us. एंड देन द थर्ड नोबल ट्रुथ, तीसरा आर्य सत्य जो गौतम बुद्ध कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, दुख के पार जाने के उपाय हैं. देयर इज अ वे टू गो बियॉन्ड मिजरी, बियॉन्ड दुख. एंड व्हाट इज दैट वे? If we have to use just one word, that is awareness. If we have to elaborate, we will say all the techniques that help us become more and more aware. So we will come to another word, that is meditation. If we want to elaborate further, which Buddha did, he talked about the eightfold path, Ashtangik Marg. Just like Patanjali, he talks about the 8 steps, Ashtanga Yoga. Buddha talks about Ashtangik Marg, the eightfold path. 8 things, if we can take care of, we will come to that awareness. We will come to a state where there is no misery. And that is the fourth noble truth, that there is a state where there is no dukh, no misery. Ashok ki avastha. Now, the first is our reality today. The fourth is the potential, it is the truth. It is possible to see that truth. It is possible to become aware of that truth. That truth is not to be created. That truth is not to be somehow pulled from somewhere else and brought into this moment. That truth already exists. Only we are not aware of that truth. Many of us are not even aware of our reality. Now remember, I'm using these 2 words. One is reality and the other is truth. Reality is what is in this dimension, this physical dimension. That is reality. The microphone I'm speaking through, the camera I'm looking into, this is part of the reality, the immediate reality, what is all around right now. But truth is something that is eternal. This reality will keep on changing.
This reality is there now and will not be there a moment later. But truth is a reference to the point that is eternal, that is always the case, that is always there. So remember this: reality versus truth. The first step, the first truth that Gautam Buddha is sharing, dukkha, misery, that is our reality. And then there is cause for that reality that we are experiencing. Whatever we are experiencing can be called reality. And then there is the truth, which is the real experiencer, the consciousness that experiences, untouched by the experiences, just pure consciousness. And when there are experiences, this consciousness is experiencing those experiences, watching those experiences. And when there are no experiences, this consciousness still exists. That is the truth. That is the fourth. But what is most important for us is now, how do we jump from the first to the fourth? How do we move from our immediate reality to the eternal truth? हम कैसे अभी जो मेरी हकीकत है वहां से परम सत्य तक छलांग लगा सके? उसके बीच में ये दो पहलू हैं. पहला कि जान लेना, देख लेना कि ये जो मेरी रियलिटी है, जिससे गौतम बुद्ध कह रहे हैं दुख, उसका कारण क्या है. और इसे हाइपोथेसिस की तरह लेकर चल सकते हो, और अगर समझ आती हो तो समझ सकते हो कि इस सारे दुख का कारण केवल इतना ही है कि मैं स्वयं को नहीं जानता. थोड़ा इसे और गहरे में समझने की कोशिश करते हैं. जब मैं कहता हूं मैं स्वयं को नहीं जानता और ये दुख का कारण है, तो इसका अर्थ क्या है? When I don't know myself, I experience a certain emptiness within. And I try to fill that emptiness with that which is outside of me, whether it is things, or it is relationships, or it is some other dreams of my ambition. That maybe I'll have this, I will have that, and then finally this emptiness will be filled. तो जिसे दुख का एहसास हो रहा है, जिसे क्लैरिटी आ रही है कि यस देयर इज मिजरी, उसका अर्थ इतना ही है, उसे ख्याल में आ रहा है कि अभाव है, और यह अभाव भरने भरने से भी नहीं भर रहा. कितना ही मैं इसे भरने की कोशिश करूं, यह नहीं भरता, यह अपूर्ण ही रहता है. इट इज अनफिलेबल. सो लेट अस कॉल दिस एम्प्टीनेस लाइक अ गैप. अभाव, कुछ मिसिंग है. समथिंग इज अमिस, समथिंग इज मिसिंग. इसीलिए तो हम अकेले नहीं होना चाहते, क्योंकि जैसे ही हम अकेले होते हैं वी रियलाइज समथिंग इज मिसिंग, एंड दैट विच इज मिसिंग कुड बी आवर फोन, द फ्रेंड्स, द फैमिली. और अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें हमें सबसे ज्यादा रियलाइज होता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं. यही तो दुख है. इस अभाव का कारण इतना ही है कि यह अभाव में जो मेरी वास्तविक मौजूदगी है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो होना है, मुझे उसका पता नहीं. और इस अभाव को मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं. और जो व्यक्ति सुखी है, उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वो अपने को भरने की कोशिश में उसे लगता है कि वो कामयाब हो रहा है. The person who believes that he is actually
filling that gap. That a person who has high hopes that he will be able to finally fill up that gap, fill up that emptiness that is within with this or that or that, and whatever he achieves, meaning when he is or she is engrossed with something on the outside, it helps you forget that emptiness within. It is only forgetfulness of emptiness. Remember, it is not filling the emptiness. Anything that we achieve in this world does not fill the emptiness within. So, in a way, a miserable person is in a better situation than a happy person. Because a happy person thinks, assumes that he's able to fill the emptiness. And a miserable person realizes that this emptiness is unfillable. I cannot fill it. I have tried. So, what we may generally think, normally think, is depression. It is actually a blessing. It is not a depression. You are realizing that this emptiness is unfillable. Now, what to do about this? That's when Gautam Buddha comes in. That's when all the masters come and they say the only way is meditation. Encounter this emptiness, face it, and then whatever comes in between you and this emptiness, keep watching, and find out, explore, discover that this emptiness is not hell. It is our idea of trying to fill this emptiness that creates the hell, that creates the misery. Encounter all the waves, all the turbulations that are inside. You may begin from outside and then move inside. Because no turbulation outside has any power if it does not create a turbulation inside. बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितने आंधी तूफान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक के अपने भीतर एक तूफान खड़ा होना शुरू ना हो जाए. अपने भीतर के तूफान को देखना, अपने भीतर की लहरों को देखना, यह ध्यान की प्रोसेस. और देखते 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 हम पाते हैं कि ये लहरें शांत होने लगी, विदा होने लगी. और जब सब विदा हो गया तब वह प्रकट होगा जो हमारा सत्य है. That which is truth. Not the reality, but the truth. And in that truth, there is liberation. And in that truth, there is being at ease. Because one of the other term that Buddha has always used is dis-ease. Osho has also talked about this, and Osho has explained it so beautifully. He breaks the word into two. Dis-ease. That we are not at ease. And this not being at ease is the first noble truth. There is misery. Misery means being not at ease or experiencing dis-ease. And the truth takes us to a state where we are absolutely at ease. फिर वहाँ पर एक गहरा विश्राम है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर स्थिरता है, वहाँ पर फिर कोई दिक्कत नहीं है. Nothing can touch that state. And that state has always been there within us, will always remain within us. We are all born with it. तो जब हमारे संत कहते हैं कि बच्चे परमात्मा का रूप है,
उसका अर्थ समझना, उसका इतना ही अर्थ है कि बच्चे उस स्टेट को अपने साथ लेकर आते हैं और धीरे धीरे जब वो औरों में उलझने लगते हैं, द अदर में, अपने से बाहर जो है, उस उलझाव में जैसे जैसे उलझते चले जाते हैं, अपने आप को, अपने केंद्र को, अपनी वास्तविक अवस्था को भूलने लगते हैं, वैसे वैसे परमात्मा से दूर निकल रहे हैं। और यह गौतम बुद्ध की खूबसूरती है, उनकी कृपा है कि उन्होंने आत्मा, परमात्मा, ये सब शब्दों का सहारा नहीं लिया, बहुत सरल शब्दों में बस उस सत्य को हम तक पहुंचा दिया। नो वेग टर्मिनोलॉजी, very scientific, very to the point. Now, the moment somebody talks about the Atma, the Paramatma, the God, this, that, now this is something otherworldly. We start to go into an imagination. We start to go into ideas. Yes, maybe there is a God, maybe there is a soul, maybe something like that. But Gautam Buddha doesn't allow that at all. He doesn't even talk about it. He shares something so simple. There is misery, we are not at ease, and there is a cause for that, and there is a remedy to that, and then there is a state when we are totally at ease. These are the four noble truths. Remember that. And once we have remembered these four noble truths, practically all we need to really look at, explore, work upon is the third, the remedy. And that remedy is meditation. And there are hundreds of techniques of meditation, and we will do something today also. And please also remember, whenever I say we will do it today also, that it is only the language that we are using, that we will do it, because there is nothing to be done in meditation. In fact, we will slowly, a better way of saying this would be that we will slowly withdraw ourselves from all doing. We will pull ourselves from all doing and just be. It's a journey from doing to being, right? So we will work on that. We will have some meditation technique, and this eightfold path, if you are interested in, then I think we need one session on each step probably, and we can do that. Eventually we can continue this as a series if you like. And would you like that someday, that we start on that, कि हम गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, एक एक चरण उसका, उस पे हम, yeah, there are big thumbs up I'm seeing, Rohini, yes. Okay, and then eventually maybe, you know, on Patanjali's eightfold path someday. Okay, so while we are at it, because you are all great meditators anyway, that is why you are here. और आप कोई ना कोई ध्यान की विधि करते हो, कोई ना कोई उपाय करते हो, तो something happens quite often that we are meditating and then there comes a mini realization, and that mini realization is कि कुछ बात बन तो नहीं रही, enlightenment तो हुई नहीं अभी. Where is that enlightenment? Where is that moksha? Where is that liberation? Now what to do about it? कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी हमें लगता है ये सब छोड़ छाड़ के कुछ और करना चाहिए. तो चूंकि बुद्ध की ही चर्चा हो रही है और बुद्ध पूर्णिमा के अनुसार मैं समझता हूँ कि बुद्ध की ही कोई छोटी सी कहानी जो है वह इसे क्लियर कर सकती है.
तो I'm inviting Ma to share with us a beautiful Buddha story. माँ ने वो कहानी पढ़ी और मुझे सुनाई. It's such a beautiful story. So I've asked Ma to share it here. So I'm inviting Ma for that. So just hold on. सबको खूब सारा प्यार, प्रणाम. अच्छा लग रहा है सबको देख के. तो बुद्ध पूर्णिमा की खूब शुभकामनाएं और खूब ही प्यारी कहानी है. बुद्ध के बारे में हम सब जानते हैं और जो भी ध्यान के रास्ते पे चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने बुद्ध के बारे में ना सुना हो या बुद्ध के बारे में ना पढ़ा हो. तो बुद्ध ने खूब हमें रास्ते सुझाए, खूब दिशा निर्देश दिए और उनकी छोटी छोटी घटनाओं से हमें खूब प्रेरित किया. इसी तरह की एक छोटी सी घटना उनके साथ हुई जो एक कहानी में परिवर्तित हो गई और वो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. बुद्ध भी आत्मज्ञान के रास्ते पे लगे हुए थे. ये उस समय की कहानी है. अभी वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे और खूब उन्होंने तपश्चर्या करी, खूब जगह जगह गए. जिस गुरु से उनकी मुलाकात हुई और जिसने जो कहा उन्होंने वो 100% किया. लेकिन यात्रा लंबी है और उन्हें वह चीज़ नहीं प्राप्त हो रही थी जो वह चाहते थे या जिसकी उन्हें खोज थी. तो इसी तरह वे कहीं जंगल में बैठे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं और उन्हें प्यास लगती है. तो वे उठते हैं और सामने एक सरोवर है, उसके पास जाते हैं. अभी वो पानी पीने को ही होते हैं और देखते हैं कि वृक्ष पे एक गिलहरी है और उसके मुंह में एक छोटा सा फल है और अचानक वह फल उसके मुंह से छूट जाता है. गिलहरी थोड़ा छटपटा जाती है लेकिन वह तुरंत छलांग लगाती है उस सरोवर में और फल को पकड़ने की कोशिश करती है. लेकिन फल बार बार छूट जाता है. वो बाहर निकलती है क्योंकि सांसें तो सांसें हैं और किनारे पे आके अपने शरीर के पानी को झाड़ती है. 1-2-4 सेकंड के लिए विश्राम लेती है, सांस लेती है और वापस से सरोवर में छलांग लगा देती है. अब बुद्ध इस घटना को देख रहे हैं और याद रखना कि जब हम परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं तो परमात्मा हमें कई तरह के संदेश भी देता. बुद्ध निराश भी हो जाते थे बीच बीच में कभी कभी कि मुझे नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन इस गिलहरी की जो दशा थी वो देखते हुए उन्हें लगा कि ये गिलहरी है, ये बार बार कूदती है, वो फल को पकड़ भी नहीं पाती और बाहर वापस से आ जाती है, फिर कूदती है, फिर आ जाती है. तो जब ये गिलहरी एक फल के लिए इतना प्रयास कर सकती है तो मैं तो मनुष्य हूँ, गिलहरी से हमारी बहुत ऊंची अवस्था है. तो क्या जिस मैं रास्ते पे चला हूँ उसके लिए मैं और प्रयास नहीं कर सकता? और वापस से उनमें एक आशा भरती है और उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे वे चले हुए हैं, ध्यान के मार्ग पे, उस पे चल पड़ते हैं. तो याद रखना कि हम सब जिस मार्ग पे निकले हैं हमें परमात्मा कई तरह के संदेश देता है. जब जब हम निराश होते हैं हम भूल जाते हैं लेकिन वह नहीं भूलता. अगर हमने उसका रास्ता पकड़ा है तो वह हमें नहीं छोड़ता. वह कहीं ना कहीं पीछे से हमें हमारी टी शर्ट या जो भी हम पहने उसको थोड़ा तो पकड़ा रहता है और जब भी हम निराश होते हैं एक झटका दे देता है कि चलो अभी निराश होने का समय नहीं है. तो आप लोग खुद सोचो कि जब आपने सबने ये यात्रा शुरू करी थी तो आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पर हो? क्या वैसे के वैसे हो? नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ निकल चुका है, बस थोड़ा सा ही तो रह गया है. तो याद रखना जब मांगो कभी कुछ प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करो कि हे परमात्मा मुझे अपने मार्ग पे लगाए रखना. जीवन की सारी चीज़ें चलती रहेंगी पर अपने मार्ग को मुझे मत भूलने देना.
जब जब मैं भटकूं मुझे पीछे से एक झटका दे देना और याद करा देना। और परमात्मा हजार ढंग से हमारे लिए संदेश भेजता है। तो तुम सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बस चले चलो चले चलो। बुद्ध के शब्द में कहूं तो चरे वेती चरे वेती। और खूब प्यार से और खूब आनंद के साथ चले चलो, बस चले चलो। और एक दिन जरूर पहुंचोगे और वह दिन दूर नहीं है जब हम सब वहां भी एक साथ होके एक साथ मिलके फिर उसके आगे का कुछ करेंगे, फिर उसके आगे की कुछ बात होगी। ठीक, बाबा आएंगे और आगे की बात करेंगे। आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। सबको एक बार खूब प्यार, खूब सारे प्रणाम और बस चले चलो चले चलो। जितने प्यार से माँ, जितनी सरलता से माँ सब समझा देती है, कह देती है, इतनी बड़ी बात छोटी में। एक्चुअली माँ ने जब कहा चरे वेती, गौतम बुद्ध के शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। चरे वेती। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह संदेश देते थे। जो भी शिष्य उनसे मिलने आते, जब कहीं जा रहे हैं यात्रा पर, दर्शन हुए और फिर निकल रहे हैं अकेले में, किसी बात को लेकर कोई मुलाकात होती है उसके बाद, तो गौतम बुद्ध सबसे बात करके अंत में जो उन्हें संदेश देते थे वो एक ही था, चरे वेती चरे वेती। और मजे की बात है, ये संदेश वो कान में बोलते थे धीरे से। और ये बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद में पता चला। पहले तो जो शिष्य हैं वो यही समझते रहे कि हर एक को जाने से पहले वो कुछ ना कुछ खास, कुछ अलग मंत्र, कुछ अलग बात बता रहे हैं। लेकिन जब बुद्ध ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद सब ने अपने नोट्स कंपेयर किए कि अच्छा तुम्हें क्या बोला, तुम्हें क्या बोला। तो ये इस बात का भी जिक्र आया कि जाते समय वो हमेशा कान में कुछ जरूर कहते थे, बहुत धीमे से फुसफुसा के जरूर कहते थे। तो तुम्हें क्या कहा, तुम्हें क्या कहा। तो सब पहले तो कोई बताने को राजी नहीं था, क्योंकि एवरीबडी थॉट दे गॉट अ यूनिक स्पेशल मंत्रा जस्ट फॉर देम। लेकिन जब शेयर किया तो पता पड़ा सबको वो एक ही बात कह रहे थे। और जब मैं कह रहा हूँ सबको, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको भी जो इस यात्रा पर थे और उनको भी जो मुक्त हो चुके थे, जो जिस भी अवस्था को छू चुका था, इट डिड नॉट मैटर, द मैसेज वॉज सेम फॉर ऑल। उसका कारण है कि शुरुआत में जब यात्रा की, अंतर यात्रा की चर्चा होती है तो हम मंजिल की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में कोई स्टैटिक, कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हम कह सकें कि बस बात समाप्त हो गई। तो माँ जब कह रही थी ना कि इसके आगे भी कुछ और है, फिर बैठेंगे, फिर कुछ उसके आगे की भी जर्नी होगी, कुछ आगे की भी बात होगी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ओशो एनलाइटनमेंट पर रुक नहीं गए। ओशो ने बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की भी चर्चा करी है। तो देर इज बियॉन्ड द बियॉन्ड एनलाइटनमेंट ऑल्सो। पीछे एक बार संदीप ने प्रश्न पूछा था कि शांत भी हो जाते हैं, शून्यता का भी अनुभव होने लगा, अब इस शून्यता के बाद क्या। तो उस दिन तो मैंने जितना कहा सो कहा, लेकिन आज क्योंकि अपनों से बात हो रही है फिर, और माँ ने वो बात छेड़ दी, बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध का इशारा है चरे वेती हमेशा, तो मैं वह भी थोड़ा फिर से उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। शून्य शून्य में भेद है। जो पहली शून्यता हम धीरे धीरे ध्यान में उतरकर साक्षी भाव से धीरे धीरे
डुबकी लगाते हुए महसूस करते हैं, वह शून्यता सिर्फ संसार शून्यता है। वहां संसार के अनुभव नहीं, संसार का शोरगुल नहीं, संसार की लहरें तरंगे नहीं। यह एक प्रकार की शून्यता हुई, लेकिन इस शून्यता में और भी गहराइयां हैं। यह अंत नहीं है। दिस इज नॉट द फाइनल शून्यता, दिस इज नॉट द नथिंगनेस। यह शून्यता जो गौतम बुद्ध इशारा करते हैं, इस शून्यता के बाद कुछ और भीतर घटता है। बाहर का जो जगत है वह विदा हुआ, संसार विदा हुआ, लेकिन संसार के जो भीतर प्रतिबिंब है, संसार की अपने भीतर जो प्रतिध्वनियां हैं, वह सब भी विदा हुई। उसके बाद अपने भीतर कुछ शाश्वत है जिसका अनुभव होना शुरू होता है। आप में से बहुतों ने वह अनुभव किया है। कहो उसे ओंकार, कहो उसे परमात्मा का प्रकाश, कहो उसे दिव्य गंध, कहो उसे परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा का आलिंगन, कुछ भी नाम दो। जो भी जैसा भी शाश्वत का अनुभव कभी आपको हुआ हो। अनेक तरह की साधना अनेक कार्यक्रमों में होती है। तो भेद में सिर्फ इतना करूंगा कि संसार के अनुभव यानी जो आज है और कल नहीं, पहली शून्यता हमें वहां ले जाती है जहां ये टेम्पररी, जो आज है कल नहीं, ये वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं ये विदा हो जाते हैं। लेकिन फिर इन सांसारिक अनुभवों के विदा होने पर जो घटता है उसे हम अनुभव न कहकर उसे हम कह सकते हैं अनुभूति। अनुभूति का अर्थ है दैट एक्सपीरियंसिंग दैट विच इज इटर्नल, जो सदा है। अंतर ज्योति, अंतरनाद, अंतर स्पर्श, अंतर गंध, जीवन ऊर्जा, चाहो कह सकते हो उसे दिव्य ऊर्जा। दिव्य शब्द यूज कर लो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो कह सकते हो दिव्य ध्वनि, दिव्य प्रकाश, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य नशा यानी खुमारी। अनेक अनेक आंतरिक अनुभूतियां वहां उनकी शुरुआत होती है। लेकिन इन आंतरिक अनुभूतियों के पीछे एक और शून्य है। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बस सुनना और छोड़ देना। उसको कभी मेंशन भी मत करना, उसका कभी जिक्र भी मत करना। और अब अपना जो एनालिटिकल माइंड है उसे थोड़ा बंद भी कर लेना और हृदय से सुनना, मन से नहीं हृदय से सुनना। क्योंकि मैं जो अभी करने जा रहा हूँ, मैं बीज बोने का काम कर रहा हूँ। और जब तुम बीज बोए जा रहे हैं उन्हें कंपेयर करने लगोगे जो भी पौधे तुमने देखे हैं तो थोड़ी भूल हो जाएगी। जो शाश्वत अनुभूतियां हैं वह किसी शून्य आकाश में घट रही है। पहली शून्यता जहां संसार शून्य हो जाता है, फिर दूसरी शून्यता, एक और शून्यता प्रकट होती है जहां जिस शून्यता में, जिस शून्य आकाश में यह सारी अनुभूतियां घट रही हैं, प्रकट हो रही हैं। और फिर एक समय आता है ये अनुभूतियां भी विदा हो जाएंगी। नो एक्सपीरियंस
जीरो एक्सपीरियंस। और यह शून्य भी अंतिम नहीं है। कहीं भी ठहर नहीं जाना। पहली अवस्था संसार शून्यता, उसे कह सकते हो शून्यता। दूसरी अवस्था जहां अनुभूतियां भी विदा हो गई, जहां अनुभूतियां भी पीछे रह गई, अनुभूतियों के पार, जहां यह अनुभूतियां घट रही हैं, जहां यह खेल हो रहा है, उसे कह सकते हो महाशून्यता। वहां न अनुभव है, न अनुभोक्ता है। वहां न तू है, न मैं है। वहां कोई डुअलिटी नहीं है, वहां कोई खेल नहीं है। ना बाहर का कोई खेल, ना बाहर के खेल के प्रतिबिंब, प्रतिध्वनियां, ना ही भीतर का कोई खेल। इसे कहो शून्यता या कहो इसे शांति, इट डजंट मैटर। इसी ढंग से समझना। एक शांति है जहां संसार के संबंध विदा हुए। एक शांति है जहां सारे अनुभव और अनुभोक्ता वह भी विदा हो गया। उसे कह सकते हो महाशांति या महाशून्य। और फिर इसके आगे एक और है, उसे कह सकते हैं परम शांति या परम शून्य। उसकी कोई चर्चा नहीं, बस बीज की तरह इसे अपने भीतर संभाल लेना। और निरंतर जब भी अपने भीतर गहरे उतरते हो तो ख्याल रखना, क्या संसार शून्यता अनुभव में आई? ध्यान के समय नहीं, जब लौटते हो, कभी स्वाध्याय करते हो ना कि मेरी अंतर यात्रा कैसी हो रही है, क्या चल रहा, ध्यान के समय नहीं। तब तो कुछ भी नहीं करना, तब तो कोई एनालिसिस नहीं, तब तो कुछ भी नहीं। लेकिन कभी जब स्वाध्याय करते हो तो उस समय ख्याल में लेना कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं, क्या वह संसार शून्यता या उससे कोई गहरी शून्यता का भी कभी झलक मिल रही है। और शब्दों में, और मेरा ये अनुभव है कि जब भी मैं कोई भी गहराई शेयर करता हूं आपसे, तो कुछ लोग जरूर उन्हीं शब्दों में अपने अनुभव बयान करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। हमारे अंदर हमारा जो अहंकार है वो इतना सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। बहुत 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 पैनी दृष्टि चाहिए अपने अहंकार को देखने के लिए। अहंकार हमें यह भी बताने में सक्षम है कि हाँ, यही तो मुझे हो रहा है, यही तो मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं वहां पहुंच ही गया। और फिर
जो शेयरिंग आती है मेरे पास, जो संदेश आते हैं मेरे पास, फिर वही वही शब्द जो पिछले सत्संग में चर्चा हुई हो, उसी से संबंधित फिर शेयरिंग आनी शुरू हो जाती। उसी समय ना आए, कभी 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद भी मिले, तब जब व्यक्ति शेयर करता है तो उसी शब्दावली में फिर वो शेयर करता है। और मैं आपको बोलूँ, जो संत लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। वो जो भी कह दें, जैसा भी कह दें, कुछ ना कुछ जो है वो अपने हाथ में छुपा के रखते हैं। हर बात कभी भी कही नहीं जाती, पूरी बात कभी भी कही नहीं जाती, याद रखना। तो जब तुम दोहराते हो उनकी बातें तो पकड़े जाते हो, क्योंकि दोहराने में ही भूल हो जाती है। इधर दोहराया। आपको पता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पर जो स्टडी किया गया है, उसमें पता चल उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात खोजी कि एक व्यक्ति से बार बार बयान लो। आज ये ऑफिसर पूछेगा क्या हुआ था, क्या हुआ था, फिर दूसरा ऑफिसर थोड़े समय के बाद पूछेगा, फिर तीसरा ऑफिसर थोड़े समय के बाद पूछेगा, फिर कई दिनों के बाद पूछा जाएगा, फिर कई दिनों के बाद पूछा जाएगा। बार बार स्टेटमेंट अपनी दो, बार बार अपनी स्टेटमेंट दो। और वो बार बार स्टेटमेंट देने में व्यक्ति पकड़ा जाता है। क्यों पकड़ा जाता है? इसलिए नहीं कि वो अपनी स्टेटमेंट में कुछ सच्ची बात बता जाता है, नहीं। रिमेंबर दिस, वो इसलिए पकड़ा जाता है कि वो हर बार वही स्टेटमेंट देता है। याद रखना, रटी हुई स्टेटमेंट हमेशा एक सी होगी, झूठी स्टेटमेंट सदा एक सी होगी। 6 महीने बाद भी पूछो, क्योंकि उसको आपने दृढ़ किया होता कि हाँ ऐसा है। और सच्ची स्टेटमेंट हर बार उसमें बदलाव होगा, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। दैट इज हाउ द माइंड इज। जब मन याद करता है अपने अनुभव को, तो हर बार उस अनुभव में कुछ ऐड हो जाता है, कुछ उसमें से डिलीट हो जाता है, कुछ चूक जाएगा और कुछ जुड़ जाएगा। मैं राज की बात बता रहा हूं आपको, और बड़े भरोसे से बता रहा हूं कि ये राज सुनने के बाद भी आप पकड़े जाओगे। यू कैन नॉट प्रैक्टिस इट, इट इज इम्पॉसिबल, आई नो इट। समझते हो? सब पत्ते बाहर रख के खेलता हूं मैं। बचने का उपाय भी बता रहा हूं, हिम्मत हो तो चलो थोड़ा। नहीं, अहंकार सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म अहंकार से मैं अच्छा साधक हूं, मैं बड़ा ध्यानी हूं, मुझे यह हो रहा है, मुझे होने लगा, अब मुझे बात समझ में आ गई, अब ख्याल में आ गया, अब पक्का हो गया। इससे बचना। जब भी, मैं सच में कहूं, कभी कभी गहरे से गहरा अनुभव अहंकार का विषय बन जाता है। और मैंने देखा है ये, कई मित्र हैं, कुछ गहरा अनुभव हुआ, और वह अनुभव जो है, जिसे हम, मजबूरी है आध्यात्मिक अनुभव कहना पड़ेगा, क्योंकि संतों को भी वह अनुभव हुए हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि हाँ, यह सत्य का ही अनुभव है, ये एक गहरा अनुभव है। लेकिन उस गहरे अनुभव के बाद जहां अहंकार मिटना चाहिए, कभी कभी अहंकार और प्रबल हो जाता है। जो ईगो है उसे अपनी तरफ खींच लेती है कि सी, I have experienced this also and I realize this also। तो फिर कभी कभी जो शिष्य है वो गुरु का भी गुरु बनने की कोशिश करता है। और अधिकांश लोग जो गुरु से दूर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
इस अवस्था में जाते। वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, वो बिल्कुल पागल नहीं है, वो बिल्कुल गैर ध्यानी नहीं है जो गुरु से दूर चले जाते हैं। गैर ध्यानी जो गुरु से दूर जाता है वो तो कभी गुरु का हुआ ही नहीं था। इट इज सो इजी। वो कभी भीतर समर्पण हुआ ही नहीं, कभी भीतर उतना गहराई से भाव पैदा ही नहीं हुआ और विदा हो गए। तो उसे मैं ये भी नहीं कहता हूं कि कोई शिष्य गुरु से दूर हो गया, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। आए थे भटकते भटकते, थोड़ी देर टिके और फिर चल दिए, मुसाफिर थे। वो शिष्य कहलाने लायक नहीं है क्योंकि उसने कभी शिष्य भाव रखा ही नहीं। लेकिन शिष्य भी कभी दूर हो जाता है गुरु से। वो तब होता है जब शिष्य को लगता है कि मैं बाप का भी बाप हूं। आई नो बेटर नाउ, आई हैव अंडरस्टूड बेटर। तो पता नहीं, ऐसा नियम है शायद, बाप का बाप नहीं होता कोई। यू कैन नॉट बी अ फादर ऑफ योर फादर। अ सन विल ऑलवेज रिमेन अ सन, है ना। तो अहंकार के सूक्ष्म रूप हैं, और अहंकार को काटने का, अहंकार से मुक्ति का, अहंकार से बचने का अगर कोई उपाय है तो वह एक ही उपाय है, अवेयरनेस, होश। मैं नहीं कहूंगा ओंकार को सुनो बैठ के, बड़ी संभावना है और अहंकारी हो जाओ। ओंकारी होने का अहंकार हो सकता है, याद रखना। अहंकार में भी ओंकार छुपा है, अगर ठीक से पढ़ो तो। ओंकार, ये उसका। अब मैंने हासिल कर लिया ओंकार, अहंकार। एक ही उपाय है, होश। सी हाउ द माइंड इज प्लेइंग। इस मन से पीछे खड़े हो जाना। और मन से पीछे खड़े हो जाने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ विचारों के पीछे खड़े हो जाना। एक और सूत्र मैं आपसे कहना चाहूंगा, एनालिसिस के पीछे खड़े हो जाना। द इशू इज विद एनालिसिस। एनालिसिस किसका? जहां समस्या है, जहां गति नहीं हो रही, जहां कोई इशू है। जब सब सुंदर है उसका एनालिसिस नहीं, रोग है तो उसका एनालिसिस, स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य का एनालिसिस नहीं होता है। रिमेंबर दिस प्लीज। क्योंकि जैसे ही हम एनालिसिस करने लगते हैं, एनालिसिस का अर्थ है डायसेक्शन, हम टुकड़े टुकड़े करके चीजों को खोज रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो भी सुंदर है, जो भी शुभ है, जो भी सत्य है, जब हम उसके एनालिसिस में लग जाएंगे उसका सत्यानाश हो जाएगा। एक फूल देखते हो, सुंदर लगता है, अब ये भीतर एक सौंदर्य का जो भाव है वो, उससे आप ओतप्रोत महसूस करते हो। अब क्या करना है? अब इसका एनालिसिस नहीं करना है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे रिपीट किया जाए। सौंदर्य बोध से भरे और एनालिसिस किया तो सौंदर्य बोध खो जाएगा। कुछ दिक्कत है, कुछ कष्ट है, उसके एनालिसिस करने में उतरे तो उस कष्ट से मुक्त होने का उपाय मिलेगा। तो एनालिसिस गलत नहीं है, याद रखना, लेकिन एनालिसिस कहाँ और कहाँ नहीं, यह हमें ख्याल रखने जैसा है। जब when something is not right, analyze, and when something is amazing, beautiful, अब उस मिस्ट्री को आत्मसात करना है, मिस्ट्री को एनालाइज नहीं करना। अलाउ योरसेल्फ टू जस्ट मर्ज इनटू दैट मिस्ट्री। अवेयरनेस विल रिमेन,
और अवेयरनेस में जब सौंदर्य बोध की अवेयरनेस होगी तो सौंदर्य बढ़ेगा। जब डिस ईज की अवेयरनेस होगी तो डिसीज से मुक्ति का उपाय मिलेगा। तो अवेयरनेस इज द कॉमन फैक्टर, नॉट एनालिसिस। अवेयरनेस से जो शुभ है, जो सुंदर है, वह बढ़ेगा। जो अशुभ है, असुंदर है, वह धीरे धीरे विदा होगा। इस बात को याद रख लेना, ये सूत्र याद रख लेना। सूर्य की रोशनी जैसा है अवेयरनेस, बोध। जब जब बोध बढ़ेगा तो भीतर जो भी तरह तरह के जीव जंतु क्रॉल कर रहे हैं, ये सब विदा होंगे। और जो जो शुभ है वह और गहराता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आपने, आई होप यू हैव टाइम, आपने सुना होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है एक स्टेटमेंट से। आपने बहुत जगह सुना होगा कि आप जिस तरफ ध्यान देते हो वह बढ़ता है। सुना है आपने? आप जिसे अटेंशन देते हो वह बढ़ता है। अगर आप अभाव को अटेंशन दोगे तो अभाव बढ़ेगा, आप दुख को अटेंशन दोगे तो दुख बढ़ेगा, सुख को अटेंशन दोगे तो सुख बढ़ेगा। तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना है कि ये शायद कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है आपस में। बिल्कुल भी नहीं है। अटेंशन और अवेयरनेस में भेद है। अटेंशन का अर्थ ही है जब आप उसे एनालाइज कर रहे हो मन से, जब आप ध्यान देते हो, वो अटेंशन। मन जिसकी जुगाली करता है, मन जिसे अपने भीतर दोहराता है, वह अटेंशन। और मन जो भी दोहरा रहा उसे देखना, उसके पीछे खड़े होकर, वह अवेयरनेस। तो ये भेद है अटेंशन में और अवेयरनेस में। जब हम पढ़ें, जब हमने ये स्टेटमेंट कभी भी ख्याल में आए कि वट एवर यू पे अटेंशन टू, योर अटेंशन विल फीड दैट। योर अटेंशन मीन्स गिविंग एनर्जी। आप जिसे ऊर्जा दोगे वह बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ऊर्जा देना और अवेयर होना, ये दोनों अलग घटनाएं हैं। इसका ख्याल रखना जरूरी है। जब हम किसी के प्रति अवेयर हो रहे हैं तो अवेयरनेस का अर्थ है न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। हम ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, हम तटस्थ होकर बस देख रहे हैं। दिस इज सो, ऐसा है, समझ रहे हैं? और अटेंशन का अर्थ, ऊर्जा देने का अर्थ, अब मैं उसी को अपने मन में बार 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 गुन रहा हूं। ख्याल में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं? आई यू गेटिंग इट? क्योंकि अगर ये बात सेम हो तो फिर जब हम अपने क्रोध के प्रति ध्यानपूर्ण होंगे, अवेयर होंगे, तो क्रोध बढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी अशांति के प्रति अवेयर होंगे तो अशांति बढ़नी चाहिए। और आपने खुद यह अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि जब आप अशांति के प्रति होशपूर्ण होते हैं, धीरे धीरे अशांति की लहरें जो हैं वो विदा होने लगती हैं। तो इस भेद को ख्याल रखना, अटेंशन और अवेयरनेस। गुनना, अटेंशन मन से होती है, अवेयरनेस बियॉन्ड माइंड है, वो मन के भी पार है, उसके पीछे है। उस अवेयरनेस की बात हो रही है। और यह जो अवेयरनेस है, यह सूर्य की भांति, सूर्य प्रकाश की भांति। जिस घर में सूरज का प्रकाश अच्छे से आता हो, फिर वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं होते, फिर वहाँ जाले नहीं लगते, फिर वहाँ तरह तरह के जीव जंतु नहीं पैदा होते। तो अवेयरनेस इज द की। एंड हाउ टू ग्रो इन दैट अवेयरनेस, यह अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़े कैसे, गहराए कैसे, उसके लिए ध्यान के अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग उपाय हैं। और
एनी टाइम मेडिटेशन जो आपसे शेयर किया गया है 24 मिनट का सिंपल सा उपाय है, इतना सरल। बाहर से अवेयरनेस शुरू करो, धीरे धीरे भीतर की तरफ मुड़ते चलो, और भीतर की शांत स्थिर अवस्था, संसार शून्यता, उस अवस्था में आ जाओ। अब फिर वहां जो प्रकट होना वो होगा, क्योंकि कई मित्रों के संदेश यह भी आए, क्योंकि अपने पूरे ग्रुप में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी ओंकार दीक्षा हो चुकी, जिन्होंने कई एडवांस प्रोग्राम किए हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो बहुत हृदय से बड़े प्यार से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी पहले पहले ही कोई कार्यक्रम किया, सिर्फ साक्षी भाव ठीक से समझ सकें उससे संबंधित कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया, कोई दीक्षा अभी नहीं हुई, कुछ गहरे अनुभवों की कभी चर्चा भी नहीं सुनी। तो जब वो सुनते हैं कि अरे उसको ऐसा दिखाई दे रहा, उसको ऐसा सुनाई दे रहा, उसको ये हो रहा, अब उनको लगता मुझे क्यों नहीं हो रहा। डोंट वरी, आप सिर्फ इतना इंतजाम करो कि संसार से शून्य होने लगो, अपना मटका खाली करो, जो भर रखा है बाहर के कचरे से उसे खाली करो, और उस खाली मटके में अपने आप परमात्मा भरेगा, है ना। और फिर परमात्मा के भी पार, याद रखना परमात्मा अंतिम नहीं है। हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र बहुत बहुत गहराई रखते हैं, बहुत गहराई रखते हैं। ब्रह्म पे बात छोड़ नहीं दी, ब्रह्म के बाद पर ब्रह्म, बियॉन्ड ब्रह्म। एक तरफ अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य कि अब मैं ही ब्रह्म हूं, अब कहीं इसी से अहंकार में मत भर जाना कि अरे वाह मैं ब्रह्म। तो हमारे शास्त्र कह देते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म के भी पार। गौतम बुद्ध की भाषा में कहें तो गते गते परागते, गॉन गॉन, दस बियॉन्ड गॉन। यही अर्थ है चरैवेति, चरैवेति संदेश का। गौतम बुद्ध जो अपने शिष्यों को देते थे कि तुम जहां भी खड़े हो, जिस भी पड़ाव पे हो, जिस भी मुकाम पे हो, अभी सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो चरैवेति 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 चरैवेति, डुबकी लगाते रहो, उतरते रहो। और ये सुन के उदास मत हो जाना, मतलब इसका अब मंजिल कभी आएगी नहीं, परेशान मत हो जाना, दुखी मत हो जाना। हाँ, वो भी एक पड़ाव जैसा पड़ाव आएगा जिसे एनलाइटनमेंट कहा गया है, बट डोंट टेक इट सो सीरियसली। उस एनलाइटनमेंट को ही ज़ेन ने एक और ढंग से भी कहा है, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब यहां से लौटना नहीं होगा। नो रिटर्न का अर्थ ये नहीं कि आवागमन नहीं होगा, रिमेंबर, उस अवस्था से लौटना नहीं होगा, वो अवस्था अब जाएगी नहीं, वो है। हाँ, तुम भटक सकते हो इधर उधर, तुम अपने आप को उलझा सकते हो इधर उधर, तुम उधर ध्यान ही मत दो। बिल्कुल वैसे ही कि आपने पीएचडी की डिग्री ले ली और फिर किनारे पे रख दी, और फिर व्यवहार करने लगे मूढ़ों जैसा, अनपढ़ों जैसा, फिर इधर उलझ गए। वो पीएचडी खत्म नहीं हो गई, वो है। वापस जब याद करोगे, वापस जब उधर पहुंचोगे तो वो लौट आएगी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर श्रेयस बैठे हैं, पढ़ाई करी किसकी? मेडिकल की। काम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और न जाने क्या क्या, राम जाने, मेरे को भी पूरा पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ
बम्बईया भाषा में गाला बोलते हैं, गाला वाला लेके वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ असेंबलिंग कुछ होता है, कुछ ना कुछ करते हैं. तो हैज ही सीज्ड टू बी अ डॉक्टर? He may not be practicing, but he's still a doctor. और फिर जब उनका मन होता है, ऑपरेशन थिएटर में भी चले जाते हैं, अपने आप को अपडेट भी कर लेते हैं सब चीज़ों से, बिकॉज दैट्स समथिंग ही लव्स डूइंग, सो ही डज दैट. अब धन कहीं और से आ रहा है, पढ़ाई कहीं और करी है, मज़ा किसी और चीज़ में आ रहा है, वो सब कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं सब, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. तो दैट पॉइंट विल ऑल्सो कम. But remember, ultimate is this awareness. Hosh, hosh, hosh.